नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वास्तु के ऐसे नियम जो आपको घर बनाने में सहयोग प्रदान करेगा और आपको अमीर बनने में, करोड़पति बनने में, अरबपति बनने में सहयोग करेगा। यह कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लास्ट तक देखें। और किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष आपके घर में है फिर भी आप अमीर बन सकते हैं, इसके कुछ नियम और रेमेडीज बताएंगे, ध्यान से समझें। वास्तु शास्त्र क्या कहता है? जो हम निवास करने वाले स्थान को कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत के अंतर्गत बनाएं कि वह हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे, सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव हो, धन, संपदा, वैभव, नाम, सब चीज प्रदान करे। तो ऐसे नियम हम क्या बनाएं, कुछ ऐसे सूत्र इसमें क्या डालें, कुछ ऐसे सिद्धांत को क्या हम फॉलो करें जो हमें ये सारे चीज प्रदान करने में सपोर्ट करे। अब ध्यान से समझें। वास्तुशास्त्र ये बताता है कि यह ऐसा एक नियम के अनुसार आप घर बनाएं जिसमें वास्तु पुरुष के किसी भी अंग का छेदन नहीं हो, किसी भी अंग को आप डिस्टर्ब न करें, जिसे मर्म भेद कहते हैं। पहला सिद्धांत, क्योंकि पूरा वास्तु पुरुष के ऊपर ही निर्भर करता है आपके घर का निर्माण और रिजल्ट उसी के अनुसार आता है। सबसे पहले 4 कोण है, इस चीज को समझें कि इस चारों कोण में वास्तु पुरुष का ईशान में जैसे सर है, नैऋत्य में उनका पांव है, कि इनका पूरा शरीर चारों कोण में बिखरा पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम निर्माण कर रहे हैं तो ठीक कोण में किसी प्रकार का कोई खंभा नहीं आए, किसी प्रकार का स्तंभ नहीं आए, कॉलम नहीं आए, यहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं आए, यहाँ पर किसी प्रकार का सेप्टी टैंक इत्यादि नहीं है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो है सो स्टोव का अर्थात गैस का बर्नर नहीं है और टॉयलेट नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो है कूड़ा या कबाड़ या स्टोर रूम नहीं है। ये ध्यान रखना आवश्यक है। और साथ ही किसी प्रकार का कोई हैवी कंस्ट्रक्शन जैसे सीढ़ी इत्यादि न आए, इस पर ध्यान रखना। अब दूसरी बात है कि अगर आप इस नियम को बराबर कर लिए तो कोई भी प्लॉट आप ले, पहले उसका ढाल जो है वास्तु के अनुरूप बना लें। दक्षिण से उत्तर की ओर बना लें और पश्चिम से पूरब की ओर बना लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वास्तु के अनुरूप हो जाता है। अब चौथी बात है कि वास्तु के प्रत्येक कोण को 90 डिग्री अर्थात समकोण में बनाएं, क्योंकि गुनिया से इनका समकोण निकालना है, इनका कोण निकालना है, ताकि एनर्जी यहाँ पर जो है ना सो आपका सकारात्मक हो सके। अर्थात जो भी एनर्जी फ्लो करता है वह आपको सकारात्मक रूप में एनर्जी प्रदान कर सके। उसके बाद अगर हम किसी नियम का पालन करते हैं तो वो आते हैं घर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार सही पद में होना चाहिए। किसी भी दिशा का घर हो लेकिन मुख्य द्वार जो है सो सही पद में हो। इसके लिए मेरे वीडियो जाकर के पीछे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी छोटे रूप में आप समझें कि आप अगर ईशान कोण से चलते हैं अग्नि कोण के तरफ तो तीसरे चौथे पद में बनाएं। 9 भाग में बांट दें और तीसरे चौथे पद में बनाएं। अगर आप अग्नि कोण से नैऋत्य कोण की तरफ चलते हैं तो चौथे पद में बनाएं। चौथे पद में आपका पूरा द्वार नहीं हो पाता है तो तीसरे पद को भी ले सकते हैं। नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की तरफ चलते हैं तो तीसरा चौथे पद में आप बना सकते हैं, 5वें पद को भी ले सकते हैं। और वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ चलते हैं तो आप तीसरे चौथे पद में द्वार बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने द्वार को जब बना देते हैं तो 60% आपका जो वास्तु है ना एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी जो है सो आपको मिलने लगेगा। अर्थात मुख्य द्वार अगर गलत देवता के पद में बन गया तो उसका रिजल्ट गलत आएगा, उसका रिजल्ट आपको सही कभी नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं कि फिर हम क्या करें। सबसे पहले आपको जो बनाना है वह अग्नि को व्यवस्थित रखना है। अग्नि तत्व अग्नि कोण में आता है।
अर्थात इसी से रिलेटेड जो भी निर्माण करें यहाँ पर करें। यहाँ पर हम किचन रख सकते हैं, यहाँ पर जनरेटर रूम रख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक से जो चलने वाला चीज़ है वो रख सकते हैं। यहाँ का कलर रेड कलर करें, बहुत अच्छा है, या रेड फैमिलियर से करें, बहुत अच्छा है। निषेध है यहाँ जल से संबंधित किसी प्रकार का, जैसे अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, बोर्डिंग, सेप्टिक टैंक नहीं होना। यहाँ का कलर जो है सो आप नीला और ब्लैक नहीं रखें, यह सावधानी रखें। अब उसके बाद आते हैं कि क्योंकि यह कैश फ्लो का है, कैश फ्लो अर्थात जो कैश लिक्विडिटी है यहीं से आता है, पैसा यहीं से आता है। आपको अवसर कई प्रकार से आएगा, कई जगह से आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन पैसा रुक जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी सावधानियां यहाँ रखना। अब है मुखिया का कमरा, क्योंकि मुखिया जहाँ रहेगा, सोएगा, बैठेगा, उठेगा, ऑफिस है तो बैठेगा, यह नरिक्त कोण में होना चाहिए। चूँकि पृथ्वी तत्व है, इसका सीधा रिलेशन वहाँ के मुखिया से है, जो हेड मैन है उनसे है, और उनकी स्टेबिलिटी चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो यहीं से निर्भर करता है। यहाँ निषेध रखना कि क्या क्या नहीं करना है। वाटर से संबंधित किसी प्रकार का ना तो कोई निर्माण करें ना कलर करें। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको कोई निषेध रखना है तो यहाँ पर आप किसी प्रकार का ठीक जो है कोण में टॉयलेट या सीढ़ी नहीं बनाए। अब आपका यहाँ मास्टर बेडरूम आना चाहिए, उसका कलर आपका जो है ऑफ वाइट होना चाहिए। मास्टर बेडरूम का सोने का जो सर है, सरहाना जो है वह दक्षिण की ओर होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए SSW के क्षेत्र में पलंग नहीं हो और कोई भी मुखिया वहाँ पर नहीं सोए, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि आपको अवसर कैसे मिलेगा लाइफ में। तो अवसर के लिए जो सबसे उचित स्थान है यह उत्तर दिशा है, 0 डिग्री पर आता है। ये अवसर आएगा तो, लेकिन निर्णय हम लेते हैं तो यह 45 डिग्री पर ईशान कोण है, जहाँ वास्तु पुरुष के सर हैं। तो अर्थात यहाँ सोच, समझ, निर्णय, ये सारे चीज़ यहाँ से आते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर यहाँ पर दोष उत्पन्न नहीं हुआ तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। नए अवसर आएंगे, नए व्यापार खुलेंगे, नए नए जो है सो आपको ऑफर आएंगे। तो ये यहाँ पर टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर रेड कलर पीला कलर नहीं हो, यहाँ का सीढ़ी का निर्माण नहीं हो, हैवी फर्नीचर नहीं रखा रहे, कबाड़ नहीं हो, यहाँ पर स्टोर रूम नहीं हो, ये सारे चीज़ सेप्टिक टैंक नहीं हो, ये सारे चीज़ आपको सावधानी रखना। उसके बाद ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का हैवी निर्माण नहीं करें। यहाँ पर किचन नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो, सीढ़ी नहीं हो, लिफ्ट नहीं हो, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे चीज़ अगर करते हैं तो अब है कि जीवन में सपोर्ट कैसे मिलेगा। आपका सपोर्ट का जो स्थान है वायु कोण है, वायु कोण में भी किसी प्रकार का ठीक कोण में आपका टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर रेड कलर नहीं हो, यहाँ पर जो है सो आपका ग्रीन कलर नहीं हो। अगर ये सारे चीज़ सावधानी रख लेते हैं तो ये वास्तु के नियम से अगर घर बनाते हैं, कौन कहता है कि आप अरबपति खरबपति नहीं बन सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते हैं, या जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। धन्यवाद, फिर मिलता है। नमस्कार।